हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पेपर 1 बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। इस पार्ट के अंदर हम एजुकेशन एंड स्कूलिंग के बीच में डिफरेंस देखेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है स्कूलिंग क्या होता है या एजुकेशन क्या होता है। सबसे पहले हमें इनके मीनिंग को जानना होगा कि आप स्कूल किसे कह रहे हैं, स्कूलिंग किसे कह रहे हैं और एजुकेशन आप किसको मानते हैं। तो इसके अंदर बताया गया है द प्रोसेस ऑफ बीइंग टॉट इन ए स्कूल। एक प्रोसेस जिसके अंदर आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। आप कहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्कूलिंग। यानी कि द प्रोसेस ऑफ बीइंग टोट इन ए स्कूल, एक स्कूल में पढ़ाना, उसको आप क्या कह रहे हैं कि स्कूलिंग है वो। इंस्ट्रक्शन देना, एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, स्पेशली व्हेन रिसीव्ड इन ए स्कूल। आपको ये सारी चीजें जो है स्कूल में मिल रही हैं तो उसको हम स्कूलिंग कहते हैं। या फिर द एक्ट ऑफ टीचिंग, टीच करने के लिए आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, हमारी स्कूलिंग हो रही है। स्कूलिंग और एजुकेशन के अंदर बेसिकली हमें डिफरेंस देखना है। तो स्कूलिंग का मीनिंग प्रॉपरली क्या है कि आपको एक प्रोसेस आपको फॉलो कराया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है। किसके अंदर पढ़ाया जा रहा है, स्कूल बिल्डिंग के अंदर पढ़ाया जा रहा है, स्कूल के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है। या आपको कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही है, आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, वो कहाँ पर दी जा रही है, स्कूल के अंदर दी जा रही है। अब जैसे आपने सुना होगा ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं हमारे, या फिर जैसे कि नॉर्मल स्कूल्स हैं, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमें एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेशन क्या है। एजुकेशन होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय फॉर्मल लर्निंग। कैसी लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। यानी कि हमें जो है दो तरीके की लर्निंग होती है हमारी, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल वे यानी कि हमें जो है ऑफिशियल तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप इसके अंदर जो है इस जैसे कि आपके टीचर और जो स्टूडेंट हैं उनका रिलेशन कैसा रहेगा, फॉर्मल वे में पढ़ाया जाएगा आपको। जैसे कि आपके कोई अगर टीचर है, वो आपके घर के पास में नेबर भी है, तो आप उसको क्या है, इनफॉर्मल वे से भी आप उससे एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, हमारा एक फॉर्मल लर्निंग होती है। इसके अंदर हमें फॉर्मल तरीके से सिखाया जाता है और इंस्ट्रक्शन दी जाती है। और इन एजुकेशन का मेन या अल्टीमेट गोल क्या होता है, द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प एन इंडिविजुअल नेविगेट लाइफ एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी वंस दे बिकम ओल्डर। मेन हमारा पर्पस ही क्या है, एजुकेशन का मेन हमारा टारगेट क्या है कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए, उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उसको नॉलेज दी जाए, ताकि जब वो बड़ा हो तो वो उसको सोसाइटी के लिए कुछ भी काम करने में मददगार हो। यानी कि आपको, आप किस लिए पढ़ते हैं, सबसे पहले यही चीज है। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप स्कूल जाते हैं, फिर आप कॉलेज जाते हैं, तो आपका मेन टारगेट क्या होता है कि आपको क्या है, जॉब चाहिए। अगर आप जॉब करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो हमारा जीडीपी होता है वो इंक्रीज होगी, हमारी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। अगर आप एम्प्लॉयमेंटल रेट अगर इंडिया के अंदर ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए क्या है, एक तरीके से आपको इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना कि जब आप बड़े हों तो आप अपनी कंट्री के, अपनी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करें, उसको हम एजुकेशन कहेंगे। अब एजुकेशन और स्कूलिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, नॉलेज एक्वायर्ड बाय फॉर्मल लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। फॉर्मल लर्निंग या फिर आपने इंस्ट्रक्शन से जो है कुछ सीखा है, अधिगम से, या फिर हमारे जो इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। स्कूलिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्मली एजुकेटेड इन ए स्कूल। एक स्कूल में पढ़ना फॉर्मल वे में, उसको हम स्कूलिंग कहते हैं। यानी कि जहाँ पर स्कूल ऐड कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर भी हम एक्वायर क्या कर रहे हैं, नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। स्कूल में भी हम क्या करते हैं, नॉलेज ही एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पर बस डिफरेंस क्या है, इन ए स्कूल आपको एक स्कूल से ये चीजें मिल रही हैं तो उसको हम स्कूलिंग कहेंगे। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इज ए सोशल इंस्ट्रक्शन थ्रू विच सोसाइटी प्रोवाइड इट्स मेंबर विद इंपॉर्टेंट नॉलेज इंक्लूडिंग बेसिक फैक्ट्स, जॉब स्किल्स एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। यानी कि एजुकेशन क्या है, जिसके अंदर ये एक तरीके से एक सोसाइटी का सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, आपको फैक्ट, बेसिक फैक्ट वगैरह की नॉलेज मिलती है। अब बच्चा जो है छोटा होता है, घर पर होता है, वो तो घर वालों से, परिवार से सीखता है जब तक वो स्कूल नहीं जाता। फिर उसके बाद जब वो स्कूल पास आउट करता है तो उसके बाद वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी वो कुछ ना कुछ सीखता है, जॉब स्किल्स वगैरह वो ले पाता है। फिर उसके बाद वो कल्चर, जो उसके आसपास के रीति रिवाज है उनको देखता है, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स क्या है उसके लिए, और वैल्यूज क्या क्या है। ये सारी चीजें एजुकेशन के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है स्कूलिंग क्या है, एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन देना होता है।
And schooling is just a formal instruction under the direction of specially trained teacher. यहाँ पर टीचर क्या होता है? ट्रेंड होता है। अभी आप बीएड कर रहे हैं तो आप टीचर हैं, आप आगे जाके बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप क्या है, एक स्पेशली आपको ट्रेंड किया गया है कि आप एक ट्रेंड टीचर हैं जो स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। अब जो नॉर्मल है, मतलब कि जैसे कि किसी ने बस ग्रेजुएशन किया, क्या वो स्कूल में पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। आपको एक तरीके से स्पेशली ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएड में क्या दी जाती है? जो हमारी 6 वीक की है या फिर किसी के में 5 वीक की होती है, वो एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसमें क्या होता है कि हमें स्पेशली स्कूल में भेजा जाता है सीखने के लिए कि किस तरीके से आपको बच्चों को हैंडल करना है। तो स्कूलिंग क्या है? एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। इसमें आपको गाइड किया जाता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है, आपको नॉलेज दी जाती है एक ट्रेन टीचर के द्वारा। नेक्स्ट आता है एजुकेशन, जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ऑफ लर्निंग। एजुकेशन कभी भी खत्म नहीं होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, एज आपकी, आप कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। तो वो हमारी एजुकेशन ही है। एजुकेशन लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। स्कूलिंग क्या होती है? एक फॉर्मुलाइज्ड एलिमेंट है ऑफ एजुकेशन का। अब एक चीज देखिए, स्कूलिंग हम कितने साल तक करते हैं? मुश्किल से 10 साल, 15 साल, जो भी हमारा स्कूलिंग टाइम होता है या फिर हमारा जो पीरियड होता है जिसके अंदर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर हम पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर उसके बाद भी हम कुछ डिग्रियां ले रहे हैं, तो यानी कि ये एक तरीके से लिमिटेड पीरियड तक ही हमारा स्कूलिंग होता है। लेकिन एजुकेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहेगा। 3 पर्पस होते हैं एजुकेशन के। फर्स्ट पर्पस है डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, यानी कि सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाए, स्वतंत्रता दी जाए, यानी कि सभी जो है इक्वल ट्रीट किए जाए। एक पर्पस हमारा एजुकेशन का ये होता है। नेक्स्ट आता है सोशल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि अगर किसी चीज की हमें जरूरत पड़ रही है तो हमारे पास जो भी चीज है, यानी कि जो भी पॉपुलेशन हमारी है, सोशली एफिशिएंट हो वो, ताकि अगर उसको कुछ भी चीज की या किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो अपने आप में कंप्लीट कर पाए। सोशल मोबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आप जो है आसानी से इधर से उधर जा सके, आपको समझ आ सके, आप अलग अलग चीजों के बारे में जान सके, इजीली आप जो है चीजें लर्न कर पाए। तो ये सारी चीजें क्या है? एजुकेशन के पर्पज है। जबकि हमारी जो स्कूल है उसका क्या पर्पज है? अकेडमिक। एकेडमिक सबसे फर्स्ट और बेसिक पर्पस है किसी भी स्कूल का। अगर आप स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो आप क्या, किस लिए भेज रहे हैं? वो एक एकेडमिक्स सीखने के लिए, उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसको इंक्रीज करने के लिए आप भेज रहे हैं। पॉलिटिकल एंड सिविक पर्पस, जो हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर जो भी सिविक पर्पस होते हैं उसके लिए हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्कूल के अंदर। सोशलाइजेशन के लिए, अब अगर बच्चे को घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, घर से बाहर मतलब कि जैसे कि किसी बच्चे को अगर पढ़ने ही नहीं भेजा जाएगा, उसको सिर्फ घर के ही लोगों से बात करना अलाउड है, तो क्या वो सोशलाइज कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सोशलाइजेशन भी एक तरीके से तभी हो पाता है जब हम स्कूल के अंदर बच्चों को भेजेंगे। तो बच्चों का सोशलाइजेशन तब होगा ना जब वो अपने पीयर ग्रुप से मिलेंगे या फिर वो अपने टीचर से कुछ नया सीखेंगे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक पर्पस। इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी हम एजुकेशन देते हैं, क्योंकि अगर आज हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो कल ही जाके वो आगे का फ्यूचर, कहते हैं ना कि बच्चे ही भविष्य है देश का, तो वो तभी बन पाएंगे ना जब आप उसको स्कूलिंग दे रहे हैं, उनको स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे 4 बेसिक पर्पस हैं स्कूल के। नेक्स्ट आता है रियल एजुकेशन इज अ जर्नी फ्रॉम कन्वर्टिंग द ह्यूमन बीइंग इनटू बीइंग ह्यूमन। ये इन एंड टू इकट्ठा है, यानी कि ये रियल एजुकेशन होती है, एक जर्नी होती है जहां पर हमें ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बनाया जाता है। कि आप जो है, आपको ये सिखाया जा रहा है एजुकेशन के थ्रू, आप जान पा रहे हैं कि आपके आसपास का एरिया क्या है, आपका वातावरण क्या है, आपकी कल्चरल क्या है, आपके नॉर्म्स क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है। ये सारी चीजें हम एजुकेशन से ही सीख पाते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल है ये हमारा, ये एजुकेशन का एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो एग्जाम्पल है स्कूलिंग का, वो क्या है? समवन अटेंडिंग क्लासेस एट ए यूनिवर्सिटी। कोई बच्चा है वो यूनिवर्सिटी में क्लास अटेंड कर रहा है तो उसको भी हम स्कूलिंग ही कहेंगे कि वो स्कूलिंग कर रहा है। कोई बच्चा स्कूल के अंदर अटेंड कर रहा है तो उसको भी हम स्कूलिंग ही कहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं से आप फॉर्मल वे में आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है और आप उसको सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड द पीपल शुड नेवर स्टॉप एजुकेटिंग देमसेल्फ। सबसे मेन चीज यही है कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सारी उम्र चलता रहेगा।
और अपने आप को किसी को भी रोकना नहीं चाहिए एजुकेशन और गेन करने के लिए, यानी कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए और अच्छी एजुकेशन आप प्रोवाइड आपको जो है लेनी चाहिए, गेन करती रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्कूलिंग क्या होता है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज ए नंबर ऑफ ईयर्स ए चाइल्ड ऑफ स्कूल एंट्रेंस एज इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड एट द स्कूल यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग ईयर स्पेंड ऑन द रिपीटेशन। यानी कि इसके अंदर क्या बोला गया है कि आप बच्चे को क्या आप एज डिसाइड है हमारी कि एजुकेशन आप स्कूल के अंदर कितने साल तक के बच्चे, नॉर्मली जो बच्चे होंगे वो 18 ईयर्स तक, यानी कि जो बच्चे 18 साल के हैं वहां तक नॉर्मल जो है बच्चा कौन सी क्लास में होता है, 12th क्लास पास आउट कर लेता है। उसके बाद अगर वो ग्रेजुएशन करता है 3 साल और लग जाते हैं उसको, वो 21 ईयर्स का हो जाता है। उसके बाद अगर वो 2 साल पीजी कर रहा है तो वो 23 ईयर्स का हो जाता है। ये हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर जो है 18 की जगह पर वो 20 ईयर्स तक भी वो काम कर रहे हैं स्कूल में ही, वो पढ़ रहे हैं, कुछ भी उनका रीजन हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि वो रिपीटेशन कर रहे हैं, किसी भी क्लास को रिपीट कर रहे हैं, तो यानी कि एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या होगी। इन्होंने डेफिनेशन में बताया है कि हम स्कूलिंग किसको मान रहे हैं, द नंबर ऑफ ए ईयर चाइल्ड ऑफ ए स्कूल एंट्रेंस एज, यानी कि जहाँ से बच्चे की एंट्रेंस एज है, जैसे कि 4 ईयर अगर स्कूल में एंट्रेंस की एज है, वहां से लेकर जब तक बच्चा जो है स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में या फिर जो रिपीटेशन ईयर्स वगैरह हैं उनके अंदर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो सारा इंक्लूड किसके अंदर किया जाएगा कि आप अभी भी किस में हो, आप स्कूलिंग में हो, आप अभी भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अभी आप बीएड करें तो अभी भी आप किस चीज में, स्कूलिंग में ही है, क्योंकि आप जो है एक फॉर्मल वे से आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है और आप उसको सीख रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था एजुकेशन एंड स्कूलिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है व्हेन एजुकेशन कंसर्न्ड एज ए होल इट इंक्लूड बोथ दीज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि हमें ओवरऑल एजुकेशन लेनी है, ओवरऑल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया, फॉर्मल इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज को इन्होंने इंक्लूड किया है। एक्वायरिंग नॉलेज का मतलब कि आप नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्मल वे हो चाहे इनफॉर्मल वे हो, उसको आप जो है एजुकेशन एज ए होल के कंसेप्ट में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। So, in conclusion, schooling stands for the formal education system that take place in school, while the term education includes a number of different sources of knowledge, both formal and informal way. यानी कि आपको स्कूल के अंदर फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, बट अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मल वे से पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आप जो है उसको फॉर्मल इनफॉर्मल वे से गेन कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉमन सा बेसिक सा कंसेप्ट था कि एजुकेशन और स्कूलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।